आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे देश में तिरंगा रैलियां निकाली जा रही है। इसी कड़ी में देहात जिला युवा मोर्चा की ओर से पुष्कर से विजयनगर तक विशाल तिरंगा रैली निकाली गई। रैली से पहले पालिका अध्यक्ष कमल पाठक, जिला देहात अध्यक्ष अर्जुन नालिया, भाजपा मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी और युवा मोर्चा पुष्कर अध्यक्ष भुवनेश पाठक के नेतृत्व में भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ब्रह्मा घाट पर पवित्र पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना करने के बाद जगत पिता ब्रह्मा का आशीर्वाद लिया। रैली में हाथ में तिरंगा लिए सैकड़ों की संख्या में मौजूद लोग दुपहिया और चार पहिया वाहनों पर पूरे जोश और उत्साह के साथ नारे लगाते हुए देशभक्ति का जज्बा मन में लिए दिखाई दे रहे थे। रैली पुष्कर के मुख्य बाजार से होती हुई विजयनगर के लिए रवाना हुई। इस दौरान रास्ते में मौजूद दुकानदार और स्थानीय लोगों ने देशभक्ति के नारों के साथ पुष्प वर्षा कर रैली का स्वागत किया। वराघाट पर सांसद भागीरथ चौधरी, चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी, विधायक सुरेश सिंह रावत, देहात जिलाध्यक्ष देवी शंकर गुजरा और अजमेर उप महापौर नीरज जैन भी रैली में शामिल हुए। इस दौरान रैली में शिरकत करने पहुंचे चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान का लक्ष्य देश की जनता को दिया है। देहात अध्यक्ष देवी शंकर गुजरा ने बताया कि रैली पुष्कर से पूरे जिले में होते हुए विजयनगर में पहुंचकर समाप्त होगी। इस मौके पर मौजूद विधायक सुरेश सिंह रावत ने हर घर तिरंगा अभियान का नारा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इससे बड़ा मैं दुर्भाग्य मान नहीं सकता हूँ। तिरंगा झंडा किसी पार्टी का नहीं है, ये राष्ट्रीय झंडा है और इसके ऊपर भी वो सवालिया निशान करते हैं, तो मैं मानता हूँ कि इससे बड़ा कोई उनका दिवालिया दिमाग हो नहीं सकता है। ये राष्ट्रता का प्रतीक है, ये किसी पार्टी का झंडा नहीं है और ये राष्ट्र का प्रतीक है। ये हमारे देश की एकता और अखंडता का प्रतीक है। कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जब देश आज़ादी के 75वें वर्षगांठ मना रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान और इसके लिए पार्टी एक सेतु के रूप में काम कर रही है, क्योंकि आंदोलन जन आंदोलन बने, हर व्यक्ति अपने घर के ऊपर तिरंगा फहराए, क्योंकि ये 3 रंगों का कपड़ा नहीं, इस तिरंगे के लिए कई लोगों ने अपनी जवानी खपा दी, कई युवाओं ने जवानों ने अपनी जवानी खपा दी। इस हमारी आन बान और शान तिरंगे के लिए हर घर पर फहराया जाए, इसी के लिए आज पुष्कर से विजयनगर तक एक विशाल तिरंगा यात्रा निकली है, जिसमें हमारे माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, माननीय जिलाध्यक्ष जी, सभी हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधि पदाधिकारी सब लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। युवा मोर्चा विशेष रूप से इसकी अगुवाई कर रहा है। मैं सबको इसके लिए साधुवाद और धन्यवाद देता हूं। एक राष्ट्रभक्ति गीतों के साथ सैकड़ों हजारों युवाओं का एक समागम निश्चित रूप से एक राष्ट्रभक्ति का द्वार पैदा करता है। कुछ विपक्षी दल तिरंगे को लेकर राजनीति कर रहे हैं सर, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? ये वही लोग हैं जो लोग भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह का समर्थन करते हैं। ये वही लोग हैं जब धारा 370 कश्मीर से हटाई जाती है तो उसका विरोध करते हैं। ये वही लोग हैं जो नागरिक सीए हटाई जाती है तो उसका विरोध, उसका नागरिकता संशोधन कानून लाया जाता है तो उसका विरोध करते हैं। ये लोग देशभर में राष्ट्रवाद को लेकर कोई राम मंदिर का निर्माण होता है तो उस दिन काले कपड़े पहनकर देश भर में विरोध करते हैं। ये वही लोग हैं, उसी प्रजाति के लोग हैं। ऐसे लोगों को चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रवाद का कार्यक्रम है, देशभक्ति का कार्यक्रम है। ये तिरंगा सब लोगों के लिए एक समान है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक विचारों से ऊपर उठकर इस अभियान में सब लोगों को साथ रहना चाहिए, ऐसा मेरा। चूँकि इसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, सामाजिक संगठन, एनजीओ सब लोगों को इसमें सहयोग करना चाहिए और देश भर में सब लोग कर भी रहे हैं। उत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर देश में हर घर तिरंगा लगे, इस अभियान का घर घर तक प्रचार पहुंचाने के लिए ये तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। पुष्कर घाट से ब्रह्मा जी के दर्शन करके और ये पूरे जिले में घूमती हुई विजयनगर के अंदर समाप्त होगी। क्या मैसेज देना चाहते हो आप? क्या मैसेज देना चाहते हो? मैसेज मैंने आपको बताया ना, प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि हर घर पे तिरंगा लगे, हम ये इसका प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंचा रहे हैं इस यात्रा के माध्यम से कि हर घर पर तिरंगा लगा है और इसके हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है, शहीद है, वीर है, उन सब के प्रति अपना श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज
तिरंगा यात्रा का शुभारंभ पुष्कर से हुआ। पुष्कर से विजयनगर तक यात्रा रहेगी, भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा निकाली जा रही है और ये पूरे प्रदेश नहीं पूरे भारत के अंदर तिरंगा यात्रा निकाली, क्योंकि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने 75 साल के बाद इतना शानदार अच्छा देशभक्ति से ओतप्रोत वाला कार्यक्रम रखा। आज़ादी को 75 साल हो गए, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस अमृत महोत्सव में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम इस अमृत महोत्सव को बहुत धूमधाम से मनाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम युवा मोर्चा को दिया है कि युवा मोर्चा वाहन रैली के माध्यम से जन जन को ये आगाज करे, जन जन को ये बताए कि हम आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी के 75वें साल को हम का जश्न मना रहे हैं। इसलिए हर घर तिरंगा अभियान का ये आगाज है और इस हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत ही ये एक उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि जिसमें आज हम वाहन रैली निकालेंगे जो पुष्कर से रवाना होकर के और लगभग शाम को 5 बजे इसका समापन विजयनगर में होगा। जनता युवा मोर्चा द्वारा अजमेर जिले में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। मोदी जी के आह्वान पे हर घर पे तिरंगा अभियान चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर से चित्तौड़ के सांसद सीपी जोशी अभी हमारे बीच पधार रहे हैं। वो इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। फिर युवा मोर्चा पूरे जिले में आज दिन भर घर घर ढाणी ढाणी जाके तिरंगा लगाने का आह्वान करेगा और शाम को रात्रि में विजयनगर में इस यात्रा का समापन होगा। क्या उद्देश्य है इस चीज़ का और क्या मैसेज देना चाहते हैं? राष्ट्रवाद की भावना हर आम नागरिक में पैदा हो और तिरंगे का सम्मान बना रहे, इसके लिए मोदी जी ने पूरे देश में मुहिम चलाई है। आपका नाम? अरुण वैष्णव, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी।